जी आप कहाँ से हैं? अमरनाथ सिंह जी, आप कहाँ से हैं सर? सर आप म्यूट हैं, पहले अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट हैं। सर नासिक से बोल रहा हूँ सर। प्रणाम सर। नासिक से हैं, प्रणाम जी। क्या करते हैं सर आप वैसे? मैं तो ये रिटायर्ड पानी फौजी हूँ बंद सर। करो, मैं कहाँ खड़ा रहा। और पढ़ने में रुचि रखता हूँ। तो ये का, और भी ये सीखा है। मैं वैसे झूठ क्यों बोलूँ थोड़ा बहुत ये। तो आप अपने क्लारिफिकेशन के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ कि अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा सीख पाऊँ तो। ये प्लीज जिनके यहाँ से आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। क्या क्या सीखा सर आपने वैसे अभी तक? मेरे को तो ये लगभग 60% आता है, 60-70% आता है। 12 9 12 का है। आपके 27 नक्षत्र हैं। और बाकी अभी ग्रह मैत्री वगैरह इतनी याद नहीं हो पाती है। हाँ सर। सर ये अपने आप को म्यूट नहीं करते हैं, क्लास में आते हैं, कम से कम म्यूट तो करो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो ठीक है जी। हमने अभी तक जो पढ़ा था 2 दिन, अभी हमने जो है सिर्फ हाउस के बारे में पढ़ा था। अब हम करते हैं प्लेनेट के बारे में। जो प्लेनेट है क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है जी। आपको पता है कि अब हम कर रहे हैं हम प्लेनेट। प्लेनेट कैसे काम करती हैं, प्लेनेट को हम क्या कहते हैं? यानी ग्रह। कितने प्लेनेट होते हैं अपने? ये तो आपको पता ही है, कितने होते हैं? 9 गुरु जी, 9। 9 होते हैं, ठीक है जी। जिसमें से 7 होते हैं प्लेनेट और 2 जिसको हम कहते हैं छाया ग्रह। 2 को हम छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रह क्या होते हैं, नाम पता है उनके? राहु जिनको केतु। हम इंग्लिश में शैडो प्लेनेट भी कहते हैं। जिनको हम शैडो प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि इनको कोई राशि नहीं मिली है। जो जिस राशि के साथ बैठ जाते हैं उसी को अपना मान लेते हैं, जहां बैठ के कहते हैं ये हमारा है। राहु और केतु महाराज ये ऐसे हैं, जिस घर पे बैठ गए, जिसके साथ बैठ गए उसी को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य और चंद्रमा उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी ग्रहण लगा देते हैं। तो आज हम इन्हीं प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आते हैं सूर्य महाराज, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सन। सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक सिंपल सी भाषा में अगर हम सोचें समझें, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपको समझ आ गए तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी से ही आप अंदाजा लगा देंगे कौन सा प्लेनेट क्या करता है। आप सूर्य, सूर्य की क्या होता है? सबसे पहले उसका क्या फीचर्स है? टाइम से आता है, टाइम से जाता है। दुनिया इधर की उधर की हो जाए, वो अपना टाइम पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। सुबह 6 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे चले जाएंगे। टाइम उनका फिक्स है, गर्मी हो सर्दी हो, 5:30 5:45 जब भी निकलेंगे एक टाइम पे निकलेंगे। जल्दी आएंगे जल्दी जाएंगे, लेट आएंगे लेट जाएंगे। 5 बजे निकले हैं, शाम को 5 बजे चले जाएंगे। सर्दी है गर्मी है, जितनी जल्दी हो गए उतना लेट। उसका एक रूटीन है, मतलब टाइम बाउंड है, किसी के आगे झुकना नहीं, किसी की माननी नहीं। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से गए। मालूम है ना सूरज महाराज जी की? जो सूर्य महाराज के एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे आप एक इंसान के अंदर लगा सकते। सूर्य मतलब टाइम से आना। दूसरा, किसी की सुनना नहीं, ईगो, किसी की नहीं सुनता। अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। टाइम से आना, टाइम से जाना। और दूसरा, ईगो, अपने आगे। अपने आगे किसी की सुननी नहीं, कोई भी आ जाए सबको अपने अंधेरे में रोशनी में उसको जला देते, कोई भी सूर्य के पास नहीं जा सकता।
क्या कोई जा सकता है सूर्य के पास? सबको गर्मी होती है, कोई उसको नहीं सहन कर पाता। तो कहने का मतलब अपने आगे किसी की चलने नहीं देगा। कहेंगे ना डोमिनेंट होते हैं, अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। ये सूर्य के एट्रीब्यूट है, जो भी उसके पास आएगा उसको जला देगा। क्योंकि सूर्य के अंदर इतनी गर्मी है, जो इसके पास जाएगा वो जल जाएगा। इसलिए कहते हैं जो सूर्य के एट्रीब्यूट्स हैं, ईगो उसके अंदर है, किसी की चलने नहीं देगा, हमेशा डोमिन करेगा, किसी के रूल रेगुलेशन को नहीं मानेगा, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाएगा। ये सूर्य के एट्रीब्यूट। किसी का भी लगन में सूर्य हो फर्स्ट हाउस में, तो एट्रीब्यूट्स आप उनको आंख बंद करके बोल सकते हो। सूर्य जलाने का कारक है, और फर्स्ट हाउस से हम किसी का हेड देखते हैं, थोबड़ा देखते हैं, और जहां सूर्य आता है वहां उनके बालों को जला देता है। उनको हेल्थ, हेयर की प्रॉब्लम सारी जिंदगी लगी रहती है। जिनके भी लगन में सूर्य होगा, जितनी मर्जी वो दवाई ले ले, उनको फर्क नहीं पड़ता और वो चलता रहता है। जैसे मेरे भी लगन में सूर्य है, मेरे बाल उड़ गए। अमरनाथ जी के भी लगन पे कहीं ना कहीं से सूर्य का इफेक्ट आ रहा होगा। सर आप म्यूट हैं। अमरनाथ जी आप म्यूट हैं, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो। हाँ सर, देखना पड़ेगा। वैसे मेष लग्न है मेरा सर, मेष लग्न है। चलो, अच्छा जी। अब देखो, इसलिए सूर्य के एट्रीब्यूट्स, जो सूर्य भगवान को देखते हो, जो एट्रीब्यूट्स उसके अंदर हैं, जिद्दी, किसी की नहीं माननी, अपने टाइम से आना, अपने टाइम से जाना, ईगो पहले, अपने आगे किसी की चलने ना देना, ये सब सूर्य के एट्रीब्यूट हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट उस इंसान के अंदर होते हैं। बिल्कुल सीधा साधा फंडा। जो सूर्य के एट्रीब्यूट्स हैं वो उठा के यहाँ ले आओ। अब जैसे घर में पिता को कहा जाता है सन, मदर को कहा जाता है मून, क्योंकि पिता होते हैं गर्म और मदर होती है नरम। डांटने का काम पिता करते हैं यानी सन, और प्यार करने का काम मदर करती है यानी मून। इसलिए जो सन के एट्रीब्यूट्स हैं सूर्य महाराज के, वो आप एक इंसान में आंख बंद करके लगा दो। सूर्य से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, और सूर्य से हम इंसान की हेल्थ भी देखते हैं। सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं, क्योंकि नंबर 1 पिता सूर्य। तो ये सब चीजें हम सूर्य से डेनोट करते हैं। अब कलर की बात करें, सूर्य का कलर कैसा होता है? जब सुबह निकलता है तो थोड़ा सा पीलापन होता है, और शाम को जब छुपता है तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर उसके अंदर आ जाता है। तो ये सूर्य के कलर होते हैं। कहते हैं ना, किसी को भी सूर्य की अगर दिक्कत है तो केसर वाला, सूर्य में थोड़ा सा केसर मिला दो या गुड़ मिला दो और सूर्य को जल चढ़ाओ। तो सबको पता है ना, उसके साथ जो राशि हो उसके अंदर वो चीज मिला दो और सूर्य को जल चढ़ा दो, ताकि सूर्य अपना एक्टिव हो, अपने सोशल कनेक्शन बने, हेल्थ इश्यू ना आए, गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे रहें, अपने पिता से रिलेशन अच्छे रहें। ये सब हम सूर्य से देखते हैं। क्लियर हो गया सबको कि सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जितना सिंपल डीप सूर्य भगवान के बारे में आप सोच सकते हो, वही गुण आप उसके अंदर लगा, वही गुण आपके फादर के अंदर आएंगे, वही गवर्नमेंट के आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनेगी, चलाएगी अपनी। जैसे आजकल दिल्ली में हो रहा है, सब जगह तोड़फोड़ चल रही है, किसी की सुन तो नहीं रही है, गवर्नमेंट है ना, अपनी तो चलाएगी। तो इसीलिए सूर्य मतलब रूल रेगुलेशन का पक्का, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाएगा, खुद बनाएगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं, और अपने आगे किसी की चलने नहीं देगा। ये सिंपल सीधे साधे सूर्य के एट्रीब्यूट। क्लियर हो गया? और कलर आपको पता चल गया। इसके बाद दूसरा आता है, ये हो गए पिता और गवर्नमेंट। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मून। मून जैसे सबको पता है, मून यानी सफेद, इसका कलर सफेद होता है, मून यानी चांदी। अब हम मून की बात करते हैं, मून यानी पानी, सीधी सी बात। ये हो गया गरम और ये हो गया नरम। कहने का मतलब वो हो गए फादर और ये हो गए मदर। तो मदर के अंदर जो नेचर होता है वो सारे आप इसके अंदर लगा सकते हो। मदर जो है आपकी सारी बातें छुपा देती है, कुछ नहीं बताती, इमोशनल होती है। ठीक है जी, सबकी बातें छुपा देगी, इमोशनल होगी, जितनी भी गलती कर दो आपका हमेशा साथ दे। तो इसका मतलब
जो भी इंसान मून वाला होगा तो उसके अंदर इमोशंस आ जाएंगे। इमोशंस का मतलब नरम दिल वाला। किसी से बात भी करोगे ना, अगर उसका दुख सुनेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मून का काम ही है इमोशंस। इमोशंस जो आपकी मदर के अंदर होता है, आपकी सारी छुपाई हैं जो बुराइयां उनको छुपा देगा। और मून से हम दिल भी देखते हैं, क्योंकि इंसान का दिल जितना सॉफ्ट होगा उतना ही तो वो एक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सूर्य वाले को कहेंगे कि भैया ये तो दिल का पता नहीं क्या है, इसको कुछ बोलो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मून वाला, इसको कोई बात बोलो बड़ी जल्दी इसको लग जाती है। कई होते हैं ना जो छोटी छोटी बात पकड़ के बैठ जाते हैं, इनका मतलब उनके ऊपर मून का इफेक्ट है। मून यानी सफेद कलर, यानी इमोशनल, दिल के अच्छे, आपकी सारी बुराइयों को छुपा लेने वाले, किसी की छोटी सी बात सुनकर रोने वाले, बहुत जल्दी इमोशनल होने वाले, हर तरीके से आपकी हेल्प करने वाले। आप जरा सा दुखड़ा रो दो वो आपकी हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब मून का इफेक्ट है। मदर, आप जितनी मर्जी बुराई कर दो, मदर तो मदर रहती है ना। चाहे आप उनको बुढ़ापे में घर से भी निकाल दो, वो आपको अगर वृद्धाश्रम में भी मिलेगी ना तब भी आपसे उसी तरीके से बात करेगी, क्योंकि वो मदर है। यानी मून है। मून यानी इमोशन, सीधी सी बात। मून का मतलब हो गया इमोशंस। जहां पर इमोशंस आते हैं वहां इंसान सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इमोशनल अटैच हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस में मून कभी नहीं आना चाहिए। जहां मून आ जाता है वो बंदा बिजनेस में लॉस कर देता है, क्योंकि वो फिर दिल से सोचने लगता है, दिमाग का यूज नहीं करता। बिजनेस में हमेशा दिमाग का यूज करना है। जहां दिल आ गया वहां लॉस हो जाएगा। इसीलिए सन और मून दोनों क्लियर हो गए, इनका क्या मतलब है और कैसे क्लियर हुआ। सूर्य मतलब गरम और मून मतलब नरम, बस। नरम गरम ये ध्यान रखना है। एक पापा है एक मदर। सूर्य होता है यानी रविवार और मून होता है सोमवार, हमारी स्टार्टिंग ऑफ द डे। जैसे आज है मंडे, यानी चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ होता है? हमारे शिव जी के माथे पर। इसलिए कहा जाता है जिनको भी इसकी दिक्कत हो सूर्य भगवान, भोले बाबा को जल चढ़ाओ, कहा जाता है ना। इसीलिए ये आज सबके कैमरे ऑफ हैं। कल से फ्री वालों को किसी को लिंक नहीं मिलेगा। कल से सिर्फ मैं पेड वालों को ही लिंक दूंगा, क्योंकि फ्री वाले जो हैं वो क्लास में आ रहे हैं ना के बराबर। इसलिए कल से उनको लिंक नहीं मिलेगा। मैंने जो उनको कहा था एक हफ्ता, आज ये उनका लास्ट है। कल से उनको लिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके सब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, तो मुझे क्या फायदा पढ़ाने का। तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को लिंक दूं। कल से किसी को लिंक नहीं मिलेगा, सिर्फ पेड वालों को ही मिलेगा। जब सबने कैमरे ऑफ करने हैं तो प्लीज ऑफ करके बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपने स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना है। जिनका ऑफ है उनको कल से लिंक नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और ना ही मैं आज उनके किसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है जी। मून के बाद हम चल लेते हैं सन और मून। तो क्लियर है सबको? यस सर। इनकी आवाज आ रही है कम से कम, प्लीज अपने आप को म्यूट तो कर लो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। कोई आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको डांटूं या कुछ कहूं। हर 2-2 मिनट बाद मुझे आप, अब ये जिनके बार बार आवाज आ रही है मैं उनको फिर क्लास से रिमूव कर दूंगा। प्लीज या तो म्यूट हो जाओ, आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है जी। सन और मून सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सन मून के बाद आ जाता है हमारा तीसरा नंबर, यानी कि अगर हम सोमवार के बाद बात करें तो आता है मंगलवार, जिसको हम कहते हैं मंगल, मंगल ग्रह यानी मार्स। मंगल यानी मार्स। मार्स मंगल, मंगल का मतलब होता है दंगल। मंगल जहां आएगा वहां दंगल करेगा ही करेगा। मंगल यानी सिंपल सी बात रखो, दंगल जहां जाएगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि हिम्मत है। मंगल यानी हिम्मत। मंगल यानी हिम्मत, जहां जाएगा वहां पर ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा। जहां पर भी मंगल हो उस हाउस से रिलेटेड आप आराम से बोल सकते हो भैया यहाँ तो झगड़ा होना ही होना है, क्योंकि उसका नेचर है। मंगल यानी दंगल। और जब लड़ाई होती है तो बंदा गुस्से में लाल हो जाता है, तो इसलिए इनका कलर होता है लाल। मंगल जहां भी जाएगा दंगल करेगा ही करेगा। मंगल यानी छोटे भाई बहन, लड़ाई झगड़ा करेगा क्योंकि उसके अंदर हिम्मत होगी। मंगल यानी आपकी हिम्मत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं करेज।
आप गाड़ी पे जा रही हो, किसी से आपकी गाड़ी जरा सी टच हो गई और आपने बाहर निकला और उसको ठोक दिया, इसका मतलब आपका मंगल स्ट्रोंग है। अगर मंगल स्ट्रोंग है इसका मतलब आप लड़ाई झगड़ा करने वाले बंदे हैं। इसलिए मंगल यानी दंगल, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंगल जिस हाउस में भी बैठेगा समझ लो उस हाउस से रिलेटेड आपका दंगल होगा ही होगा। अगर थर्ड हाउस में बैठेगा तो समझ लो छोटे भाई बहनों के साथ पंगा करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन हिम्मत आपके अंदर इतनी होगी कि अगर आप मिलिट्री में चले जाओ तो वहां पर भी फोड़ के आ जाओगे। मंगल यानी दंगल, वो करेगा ही करेगा। मंगल यानी हनुमान जी, हनुमान जी का कलर होता है लाल संतरी। ये मंगल यानी छोटे भाई बहन, हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं मंगल यानी आपके अंदर का खून, बीपी, ये सब मंगल को डोनेट करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन सब मंगल से आता है। मंगल यानी आपकी हिम्मत, कितनी आपके अंदर हिम्मत है, आप सामने वाले को कैसे, हम सिंपल सी बात करते हैं, जिनका मंगल स्ट्रांग होगा वो सामने वाले को फोड़ के आ जाएगा, और जिनका मंगल थोड़ा सा कमजोर होगा वो जैसे ही जरा सा भी कुछ सुना बिस्तर के नीचे घुस जाएंगे। डरपोक नंबर 1। मंगल यानी आपकी हिम्मत, और जहां इंसान के अंदर हिम्मत होती है वो किसी की परवाह नहीं करता, सब तोड़ फोड़ आता है। जैसे आज की डेट में हम अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, इजराइल ईरान की लड़ाई हो रही है और ईरान के जो सबसे टॉप लीडर है वो 85 ईयर्स ओल्ड है, 85 साल के हैं, लेकिन फिर भी सबके सामने झुक नहीं रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका मंगल स्ट्रोंग होगा, तभी बंदा ऐसे डिसीजन लेता है, नहीं तो पूरा कंट्री को एकदम, हम किसी की बात करें मंगल यानी कि स्ट्रोंग, अगर मंगल स्ट्रोंग है तो वो किसी से नहीं डरेगा, भले ही सामने से तोप आ जाए वो लठ लेके खड़ा हो जाएगा और उसको फोड़ कर आ जाएगा, यानी उसका मंगल स्ट्रोंग है। उसके अंदर वो एक कहावत है ना, पूछ के पाँव पालने में नजर आ जाती हैं, छोटे बच्चे पैदा होते हैं पता चल जाता है भैया ये किस कैटेगरी का है, इनका मतलब वहीं से हम डिसाइड हो जाता है इनका मंगल कैसा है। खून बचपन से ही उबाला मारना शुरू कर देता है, यानी मंगल स्ट्रोंग है। तो ये सब चीजें हम मंगल से देखते हैं। मंगल सिंपल सीधी सी बातों में कर रहे, हिम्मत, लड़ाई झगड़ा, मंगल जहां है वहां दंगल होना स्वाभाविक है। मंगल यानी दंगल, सीधी सी भाषा में दंगल होगा ही होगा। दंगल करेगा तभी वो कामयाब होगा। और इसको पॉजिटिव वे में ले जाना, उसको आर्मी में डाल दो, पुलिस में डाल दो, ताकि वो अपराधियों को मारे, सिक्योरिटी फोर्सेस में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो जिनका मंगल स्ट्रोंग है। तो ऐसे बंदे आर्मी के लिए ही बने होते हैं। मंगल यानी आपकी हिम्मत। अब मंगल के बाद आता है, मंगल का कलर हो गया, प्लेनेट हो गया, हनुमान जी हो गए। अब इसके बाद आता है मंगल के बाद यानी बुधवार, जिसको हम कहते हैं बुध, बुध प्लेनेट यानी मरकरी। अगर हम वैसे देखें, 1 नंबर सूर्य हो गया राजा, 2 नंबर हो गया मून यानी रानी, 3 हो गया मंगल यानी सेनापति, चौथे नंबर पे आता है बुध जिसको हम कहते हैं मरकरी यानी बुध, जिसका कलर होता है हरा, यानी कि इसको एक नपुंसक राजकुमार कहा जाता है, कि यानी कि बुद्धि ऐसी है जहां पर देखा अपना फायदा है वहीं पर लुढ़क जाती है, जहां पर अपना मतलब देखा बुद्धि वहीं को लुढ़क गई, इसलिए इसको नपुंसक राजकुमार कहा जाता है। ये ना इधर के ना उधर के हैं, सबसे अपनी दोस्ती बनाकर रख, जहां देखेंगे मेरा फायदा है वहीं निकल लेंगे। कहते ना ऐसे बंदे ज्यादा मतलबी होते हैं क्योंकि बुद्धि का ज्यादा यूज करते हैं, जहां पर देखा मेरा फायदा है उससे दोस्ती रखेंगे, और जहां मेरा नुकसान है उनको वहां से दूर भाग देंगे। यानी कि बुध मरकरी, मरकरी यानी दिमाग, दिमाग यानी माइंड, माइंड का इसका जो कलर होता है वो होता है हरा, हरा यानी कि प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे। किसी की भी बुद्धि अच्छी नहीं है तो हम उनको सिंपल सा उपाय बताते हैं, भैया हरी बोतल से पानी पी लो। क्यों? क्योंकि हरी बोतल होता है उसका दिमाग, और पानी वो उसके अंदर जाएगा तो उसका दिमाग सही चलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक है जी, दिमाग की बत्ती जल गई, इसका मतलब उसका मरकरी एक्टिवेट हो गया। कुछ नहीं कर सकते हो आप, प्लांट्स होते ना पौधे, जिसका भी दिमाग काम नहीं करता उसको बोल दो भैया पौधे लगाना शुरू कर दो, घर पे गमले हो उसके अंदर पौधे, बोलो पानी डालने का तेरा काम, उसमें कीड़ा लग रहा है कुछ करना है, नया पौधा लगाना है, मिट्टी को कुछ करना है, वो सब तेरा काम है। जैसे वो उसको करेगा आप देखोगे उसकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी। मरकरी यानी कि भी, इसको नपुंसक राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं वो देखते हैं जहां पर उनका फायदा है वो वहीं मोड़ जाते हैं।
वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर किसी से दोस्ती करेंगे, यानी कि माइंड, यानी कि बुद्धि। और बुद्धि यानी एजुकेशन भी इसी के अंदर आती है, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो एजुकेशन क्या करेगा। तो बुद्ध यानी बुद्धि, यानी कि आपका दिमाग। बहुत से बंदे होते हैं ना कैलकुलेटिव होते हैं, तो कहते हैं भैया 2 का 4, 4 का 8 हो रहा है तो मैं यहाँ जाऊंगा, नहीं तो 2 का 1 हो रहा है मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। वो हर रिलेशनशिप को भी कैलकुलेटिव माइंड से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि, मरकरी, अपने दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे इंसान मतलबी होते हैं, मौके पे चौका मार के निकल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, जो मतलबी इंसान हो। क्या कोई ऐसा इंसान है जो कहेगा कोई मतलबी यार मैं उसको दोस्त बना लूं? वो कहेंगे यार जब जरूरत थी तब तो काम नहीं आया, क्या करूंगा वैसे बंदे का। इसलिए कहते हैं ऐसे बंदों से थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि जब हमें जरूरत होगी और वो अपने को धोखा दे जाएगा। जब धोखा दे जाएगा तो इससे अच्छा उससे दूर ही रहें। तो मरकरी यानी बुध, बुध यानी बुधवार, यानी हरा कलर। इसको नपुंसक राजकुमार भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा प्लेनेट जिसको हम कहते हैं गुरु, यानी कि जुपिटर। ये सबसे अच्छा प्लेनेट होता है, क्योंकि गुरु चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। कोई मेरा दुश्मन भी है ना तब भी उसको आशीर्वाद देगा, क्योंकि गुरु का काम है सबको ब्लेसिंग देना। जो साधु होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो हमसे उम्मीद थोड़ा करते हैं कि हम उनको कुछ देंगे तभी वो अपने को ब्लेसिंग देंगे। वो आते हैं सिर्फ कुछ मांगा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन आजकल के जो ढोंगी आते हैं, अगर उनको कुछ ना दो तो उल्टा सीधा बोल के चले जाओ। इसका मतलब वो जुपिटर है ही नहीं। जिनका भी लगन में जुपिटर होगा या जुपिटर का इफेक्ट आ रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं ऐसा बंदा दिल का बहुत अच्छा होता है। ऐसे बंदों को आंख बंद करके आप दोस्त बना सकते हो, ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे, खासकर जब तक उनके साथ राहु केतु जैसे कोई गलत प्लेनेट ना आ जाए। क्योंकि जुपिटर का मतलब एक साफ दिल का बंदा, और आज की डेट में वही सबसे ज्यादा मार खाते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, और उनका जब अच्छे का टाइम आता है, उनको जब जरूरत होती है सब उनसे दूर भाग जाते हैं। हमारा तो जुपिटर है, हमने सबकी हेल्प करी, लेकिन जब अपने को हेल्प की जरूरत पड़ी तो सामने वाले का मरकरी आ गया, ज्यादा दिमाग लगाया और वो हमसे दूर हो गया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि लगा दी। ठीक है? क्लियर है सबको यहां तक? यस सूर्य सर। हो गया राजकुमार, सूर्य हो गया राजा, मून हो गई रानी, मंगल हो गया सेनापति, और बुध हो गया नपुंसक राजकुमार। ठीक है जी। इसलिए और बुध को किन्नर से भी कहा जाता है, बहन बुआ बेटी बुध से आता है किन्नर। इसलिए कहते हैं कभी किन्नर की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, कि उनको जब भी मिले चाहे 10-20 रुपए दे दो, उनसे दूर रहो, क्योंकि इनकी दुआ और बददुआ जल्दी लगती है। क्लियर है? इसीलिए यस सर। बुध, बहन बुआ बेटी और किन्नर। और हरा कलर सबसे अच्छा उपाय है प्लांट, पेड़ पौधे। जितनी ज्यादा उनकी सेवा करोगे, उनको प्लांटेशन करोगे, पानी दोगे, उतनी आपकी बुद्धि अच्छी होगी और एक अच्छी जगह जाएगी, नेगेटिव से दूर रहोगे। ठीक है जी। गुरु, गुरु का कलर होता है पीला, गोल्डन कलर। अगर हम घर में देखते हैं वास्तु के हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, जो कि गुरु की जगह होती है। इसीलिए सबसे बढ़िया होता है ऐसे इंसान किसी से कोई मतलब नहीं रखते, चाहे सुख हो दुख हो, या आपकी हेल्प करने को तैयार रहेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके सामने कोई नहीं आएगा। ये भी बनी बात है। कहीं पर भी आपको जुपिटर वाला कोई इंसान मिल जाए, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, वो आपको धोखा नहीं देगा, अनटिल अनलेस जब तक राहु केतु जैसे प्लेनेट का उनके ऊपर असर ना आए। उनका अगर असर आ जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज जुपिटर यानी कि साधु बाबा, उनको कोई मतलब नहीं है, 2 नंबर की कमाई से दूर भागेंगे। वो कहेंगे मेरे को जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ, मेरे को 10 रुपए मिल रहे हैं तो मेरे लिए 10 रुपए सफिशियंट है, मेरे को 12 रुपए नहीं चाहिए। रिश्वत से बिल्कुल दूर रहते हैं। ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं, ना कुछ, अपने में मस्त रहेंगे।
2 नंबर की कमाई से बिल्कुल दूर रहेंगे। ऐसे इंसान पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये आपका हमेशा साथ देंगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। वो बात अलग है कि जब उनको जरूरत पड़ती है तो कोई इनके साथ नहीं खड़ा होता, सब दूर भाग जाए। क्योंकि जुपिटर है ना, उनको मोह माया से कोई लेने देने नहीं होता। तो ऐसे बंदे अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहते हैं, जितनी इनकम आ गई उसमें खुश हैं। कई होते हैं ना पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, वो मरकरी वाले। ऐसे बंदे बिल्कुल इन चीजों से दूर रहते हैं, कहते हैं मेरे को जितना मिल गया मेरे लिए सफिशिएंट है। वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा जाता है ऐसे बंदे दिल के अच्छे होते हैं, और दिल के अच्छे बंदे ही लाइफ में मार खाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस गुरु सर। सबको क्लियर हो गया? गुरु का जो सर। कलर होता है वो येलो होता है, गोल्डन होता है। और घर पे जो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट होती है, ईशान कोण जिसको कहा जाए। ठीक है जी, ईशान कोण यानी कि आपके गुरु का स्थान। तभी कहा जाता है घर पे नॉर्थ ईस्ट अच्छा हल्का हवादार होना चाहिए। आप यहाँ पूजा करो या ना करो, लेकिन ये साफ सुथरा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण यानी आपके गुरु का स्थान जुपिटर। अब हम जुपिटर यानी पीली चने की दाल, मरकरी होता है साबुत चने की दाल, मंगल होता है चने की वो आपकी जो आती है ना लाल कलर की मसूर की दाल, और उड़द की दाल सफेद वाली वो होती है सोमवार यानी कि व्हाइट कलर की। जो दालें जिस कलर की होती हैं वो उसी प्लेनेट को करते हैं। आपने देखा होगा जब हम इनका उपाय करवाते हैं, ये वाली दाल ले लो, ये मंदिर में चढ़ा दो या पानी में बहा दो, वो इन्हीं प्लेनेट से ली जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाता है अपना वीनस यानी शुक्र। आज की डेट में सब इसके दीवाने। वीनस, वीनस का मतलब होता है लग्जरी, दिखावा, शो ऑफ। जेब में है 10 रुपए, दिखावा करेंगे 100 रुपए। ऐसे बंदे आप देखोगे बिल्कुल टिप टॉप बन के रहेंगे, साफ सफाई बिल्कुल पसंद है, अप टू डेट रहेंगे, हर चीज बढ़िया चाहिए। पैंट है तो पैंट में प्रेस चाहिए। कोई भी चीज नई आएगी उसको सबसे पहले यूज करने में माहिर होते हैं, क्योंकि वीनस यानी अट्रैक्शन, वीनस यानी लेडीज, वीनस यानी खुशबू। ऐसी कोई भी सुंदर चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है वो वीनस है। आपकी लाइफ में कितनी लग्जरी होगी, आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होगी, वो वीनस डिसाइड करता है। आपके पास धन दौलत कितनी होगी, गाड़ी छोटी होगी या बड़ी होगी, घर छोटा होगा या बड़ा होगा, वो वीनस डिसाइड करता है। वीनस यानी आपकी लाइफ की लग्जरी। ठीक है जी, वीनस यानी आपकी लाइफ की लग्जरी। ये चमकता है, सबसे चमकती हुई चीज तो यानी कि जो डायमंड होता है, डायमंड का जो कलर होता है वो वीनस का कलर होता है, यानी चमकने वाला। ऐसे बंदे आपको मिलेंगे, दिखावा करना, जेब में नहीं है पैसे, कहते ना घर पे नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, वो ये हाल इनका होगा। बिल्कुल टिप टॉप बन के रहेंगे, हर चीज इनको अप टू डेट चाहिए, पैसा हो या ना हो, लेकिन दिखावा जरूर करना है। कहीं पे भी जाएंगे भैया पैंट कमीज पे प्रेस चाहिए, कपड़े बिल्कुल नए होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए, गाड़ी चाहिए तो बड़ी चाहिए, छोटी में नहीं जाना। होटल में रुकना है तो रूम बढ़िया चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। घर पे थोड़ी सी मिट्टी हो गई तो शोर मचाना शुरू, गंदगी कैसी है। ये वीनस के एट्रीब्यूट है। वीनस है चमक धमक, सिंपल सी लाइफ है। मिट्टी है उठा के कोने पे कर दो, लेकिन सामने नहीं दिखनी चाहिए। सबको एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखनी चाहिए, वो वीनस है। एक दिखावा, वो वीनस है। ठीक है जी। जिनका वीनस स्ट्रांग होगा, पैसा तो होगा उनके पास, लेकिन जितना होगा उससे ज्यादा दिखावा करेंगे, शो ऑफ करेंगे। दैट इज कॉल्ड वीनस यानी शुक्र। शुक्र यानी लग्जरी आपकी लाइफ की। आपकी लाइफ में कितना पैसा होगा, छोटा मकान होगा, बड़ा होगा, गाड़ी छोटी बड़ी होगी, ये सब वीनस डिसाइड करता है। वीनस आपकी मैरिड लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, आपकी वाइफ कैसी है, वो सब वीनस डिसाइड करेगा। अच्छी है, सुंदर है, वर्किंग है, क्या है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय वीनस। ऐसे लोगों को आप कहोगे ना, कोई भी ले लो, कहेंगे नहीं मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, उनको डायमंड ही पसंद आएगा, क्योंकि वीनस। ठीक है जी, वीनस यानी कि चमक धमक।
एक सबको घर पे 4 गाड़ी खड़ी हैं, दुनिया सोचेगी बहुत पैसे वाला है, और आप रियल में देखोगे तो कर्जे के अंदर डूबा मिलेगा, क्योंकि वो चमक है जो दुनिया को दिखा रहा है, असल मायने में वो एक कहते हैं ना शो ऑफ, वो चीज है। ऐसी कोई भी सुंदर चीज जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते हो वो वीनस है। अगर आप जा रहे हो, कोई आपको सुंदर लेडीज मिल गई और आपने मुड़ के देख लिया, दैट इज वीनस। आप कहीं जा रहे हो, आपको एक सुंदर चीज फूल दिखा, वो वीनस है। आप कहीं जा रहे हो, जैसे कोई आपके पास से निकल जाता है, एक अच्छा सा सेंट उसने लगा रखा है या डिओड्रेंट लगा रखा है, तो आप कहोगे ये वीनस है। वीनस यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड वीनस। आप जैसे कहीं जा रहे हो, कोई आपको मकान या कोठी अलग से दिख गई, आपको लगा ये तो बहुत अच्छी है, आपने मुड़कर देखा, इट मीन्स वीनस। जो भी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है वो वीनस है। वीनस यानी आपकी लाइफस्टाइल, आपकी वाइफ, आपकी गाड़ी बंगला, सब वीनस है। सब क्लियर हो गया? वीनस यानी इसका जो कलर है वो चमकीला, यानी डायमंड, वाइट, चमकने वाला, वो वीनस होता है। वीनस यानी लक्ष्मी। तो वीनस के लिए हम जो देवी को मानते हैं वो लक्ष्मी जी है, या कोई सी भी देवी, वो वीनस का रूप है। अगर हम घर में इसकी बात करते हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वीनस की होती है, जिसको हम पैसा कहते हैं। आपके पास पैसा कितना आएगा वो वीनस डिसाइड करते हैं। इसलिए कहा जाता है अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा अच्छा रखोगे तो पैसा उतना ज्यादा आएगा। वीनस। अब वीनस, मैडम ये प्लीज जिनकी आवाज आ रही है म्यूट कर ले अपने आप को। इसके बाद जो हमारा अगला प्लेनेट आता है जो कि सैटर्न, कल जिसके ऊपर हमने कल सेशन किया, सेशन यानी कि सैटर्न यानी कि शनि महाराज। देखो मंगल क्या है, हनुमान जी है, हर काम में जल्दबाजी मचाएंगे, फटाफट रिस्क वाला काम करेंगे, हिम्मत है ना। उसके उल्टे शनि महाराज जी हैं, हर काम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, हर काम आराम से। अभी क्या करना है, आज करना है, कल करना है, परसों, यानी 1 नंबर के आलसी। ठीक है जी, 1 नंबर के आलसी होते हैं ये। कोई भी काम बोल दो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो इनको आलस आता है। 1 नंबर के आलसी होते हैं लेकिन मेहनती बहुत होती है। इनका अगर रंग रूप देखोगे तो काला होता है, शनि महाराज क्योंकि काले हैं, कलर काला होगा। हाइट थोड़ी कम होगी, हाइट थोड़ी कम होगी, ये ज्यादा लंबे नहीं होते। किसी का अगर सैटर्न है फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस में, उसमें से आप देखोगे दोनों में से लाइफ पार्टनर में एक बंदा उससे उम्र में काफी छोटा दिखेगा। कभी भी आजमा लेना, किसी के फर्स्ट हाउस में सैटर्न हो या 7th हाउस में सैटर्न हो, तो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी ऐसी होगी, एक उम्र में बड़ा लगेगा, एक उम्र में काफी छोटा लगेगा। ये 100% आपको मिलेगा ही नहीं जिसका भी सैटर्न है। सैटर्न यानी कि शनि महाराज बिल्कुल पैसा तो देंगे लेकिन इंसान को घिस घिस कर। जब इंसान पूरी तरह से घिस जाएगा तब आप कहते हैं ना मेहनत करके पसीना बहा के, जब आप पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर लिए। आप बोलो जी आज मेहनत करो मेरे को कल रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जब जब आप थक जाएंगे, क्योंकि जब आपका पसीना बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडीज होती है आप जाके जिम ज्वाइन कर लो। जिम क्यों? क्योंकि आजकल सब कोई मेहनत का काम तो कर नहीं रहा, सबके सब मोबाइल का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, दिमाग का यूज कर रहे हैं, फिजिकल तो कर नहीं रहे। और शनि महाराज जी कहते हैं फिजिकल वर्क करो और पसीना बहाओ। अब वो हमारा काम ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं जिम में चले जाते हैं। जिम में एक तो लोहा वो शनि महाराज, दूसरा पसीना भी आता है। उनकी बात हमने मान ली, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, मेंटल भी अच्छा होता है, तो हमारा शनि महाराज एक्टिव होता है। जिनकी भी 7.5 चल रही हो, उनका सबसे अच्छा उपाय होता है भैया जिम जाओ और ज्वाइन करो, अपनी हेल्थ बनाओ। जब हेल्थ बनेगी तो सैटर्न का अपने आप अच्छा उपाय होगा। इससे बढ़िया सैटर्न का कोई उपाय नहीं है। मंदिर जाना है, तेल चढ़ाना है, ये वो तो आप कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते हो, घर पे 2 डंपल लेके आ जाओ, वो भी लोहे का रूप है, और उनसे एक्सरसाइज करो। सिंपल सी बात, जब तक पसीना ना आ जाए, चाहे वो 5 मिनट में आ जाए चाहे 1 घंटे में है, इतना आप करो, आपका सैटर्न अपने आप बैलेंस। ठीक है जी, सैटर्न यानी कि हिम्मत, पसीना, हर काम स्लो, धीरे धीरे, बंदा 1 नंबर का आलसी लेकिन मेहनती होगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करेगा, पहले तो काम को स्टार्ट नहीं करेगा। जब हम उसको बोलेंगे
तो वो फिर उस काम के पीछे पड़ जाएगा, खत्म करके ही दम लेगा। और जो वीनस वाले हैं वो करेंगे नहीं, घर आएंगे बोलेंगे इसको फटाफट झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, उनको दिखावा पसंद है। ये पहली बार तो काम करेंगे नहीं, और करेंगे तो पूरी एफर्ट से करेंगे। वो कहेंगे मिट्टी साइड पे कर दो, कहेंगे नहीं मिट्टी भी बाहर फेंक के आऊंगा मैं। ये फर्क है दोनों में। पहली बार तो काम स्टार्ट नहीं करेंगे, घर वाले दिन भर टोकते रहेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन जब करने पे आएंगे तो पूरा खत्म करके ही मानेंगे। एक नंबर के मेहनती होते हैं, मेहनत से जीन नहीं चुरा। ये होता है अपना सैटर्न, यानी कि शनि महाराज। कलर हो गया काला। अगर हम दाल की बात करें तो काली उड़द की दाल, साबुत वाली। सरसों का तेल, लोहा, ये सैटर्न के गुण हैं। सैटर्न कर्म के कारक होते हैं। कल रात को जो हमने इस पे सेशन किया था पूरे 2 घंटे का, वो भी सैटर्न यानी कि आपकी मेहनत, आपके न्याय, कर्म के देवता। कहते हैं ना सारे कर्मों का हिसाब कौन देते हैं? शनि महाराज। तो इसीलिए हमें अपने कर्म भी थोड़े से सोच समझ के करने चाहिए, क्योंकि न्याय तो हमें यही मिलेगा ना, सैटर्न है ना उसके देवता तो। और हमारा प्रोफेशन वो भी सैटर्न से ही डिसाइड होता है कि हम अपनी लाइफ में कब सफल होंगे या कौन सा काम करेंगे। काफी हद तक ये सैटर्न महाराज ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि कर्म के देवता, न्याय के देवता सब सैटर्न है, शनि महाराज। और जब 7.5 आती है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है 7.5, यानी 2.5 साल के 3 साल, जिसको हम 7.5 कहते हैं। ये सब आगे आएगा, लेकिन शनि महाराज। फिर उसके बाद 2 ढैया आती हैं 2.5 साल की। एक इंसान की लाइफ में 3 बार 7.5 आती है, यानी जब 30 साल में एक बार, फिर 60 साल, मतलब 30 साल, पहले 30 साल, पहले 30 साल में आएगी वो पता नहीं चलता, क्योंकि बचपन में आती है। अब बचपन में खेल कूद कर रहे हैं तो उसमें नहीं पता चलती। फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। इस तरीके से 30 साल में एक एक बार आती है, यानी 30 साल के अंदर 7.5 साल 7.5 के होते हैं। ये इंसान को तोड़ के रख देती है। लेकिन जब भी इंसान ग्रोथ करता है अच्छे से अच्छा, आपने देखोगे वो जो 7.5 का लास्ट फेज होता है, लास्ट के 2.5 साल, उसमें वो सबसे ज्यादा तरक्की करता है। जो उसने खोया है उससे डबल पा लेता है। लेकिन असर क्या, बशर्ते क्या है, वो मेहनत करने वाला हो, पसीना बहाने वाला हो। तो जो उसकी लाइफ में गया है उससे कई गुना 7.5 उसको देकर जाती है। पहले साल उसको मेंटल टेंशन होती है, खर्चा होता है। दूसरे साल वो अंदर से टूट जाता है। तीसरे साल जब उस पे आता है तो उसने जो खोया है वो सब के सब वापिस उसको पा लेता है। इसलिए कहता है 7.5 जो है, जो जितना लेती है, अगर बंदा लेने वाला हो तो उससे कई गुना वापिस ले लेता है। इसलिए कहा जाता है 7.5, 7.5 साल। सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। 3 हाउस को जब वो पार करते हैं वो 7.5 होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब आएगा। अब सैटर्न के बाद जो हमारा अगला प्लेनेट आता है, प्लेनेट हो गए ये। अब रह गए 2, राहु महाराज और केतु महाराज। ये प्लेनेट नहीं है, इनको छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये इनका कोई राशि नहीं मिली है। इन सबको एक एक राशि है इनके पास, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, लेकिन इनके पास कोई राशि नहीं है। ये जिसके साथ बैठेंगे उसी को कहेंगे ये मेरा है। शनि महाराज के साथ बैठ गए तो शनि महाराज जी को कहेंगे भैया अब तुम मेरे हो, मैं यहाँ का मालिक हूँ। सूर्य के साथ बैठ गए तो कहेंगे मैं यहाँ का मालिक हूँ। अगर उसके साथ बैठ गए वीनस के साथ, तो भैया वीनस को जहाँ बैठेंगे वहां पर उसको गड़बड़ कर देंगे। इसीलिए अब हम आते हैं सबसे पहले राहु महाराज। राहु महाराज का क्या काम होता है? राहु महाराज का काम होता है इल्यूजन। इमेजिनरी। कहते हैं ना, आप ये मान लो कि ऐसा होता तो वैसा होता। अभी हमारी उम्र है 60 साल, आप मान लो कि आप बचपन के हो, आपकी उम्र 20 साल है, तो हम उस दुनिया में चले जाएंगे। यानी कि एक इल्यूजन हमारे दिमाग में, इमेजिनरी एक दुनिया बना दी। वो काम होता है राहु का। राहु मतलब इमेजिन, सपनों को दुनिया में ले जाना। राहु यानी शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब कोई भी काम पैसा कमाना है तो फटाफट कमाते हैं शॉर्टकट तरीके से, वो गलत तरीका ही होगा। शॉर्टकट से क्या आज तक कोई अमीर बना है? नहीं बना। शॉर्टकट यानी अमीर बनने के लिए गलत रास्ता, वो राहु। राहु क्या? इल्यूजन।
यानी कि हमारे दिमाग को एक सपनों की दुनिया में ले जाना, सबसे पहले दिमाग को खराब करना, ये काम होता है राहु का। जहां दिमाग के ऊपर एक परत बना देना, दिमाग के ऊपर एक ऐसी परत बिछा देना कि हम अपने प्रेजेंट को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आज हम गरीब है, हमें सपने दिखाइए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाओगे, आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, आप बैंक जितना हो जाओगे, ये वो क्या है, हमें सपनों की दुनिया में तो है, हमें रियलिटी से तो अलग कर दिया कि आप ऐसा करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो, है ना शेख चिल्ली की कहानी कि मैं पहले एक बकरी लूंगा, फिर उससे 4 बकरी होंगी, फिर 6 बकरी होगी, फिर मैं साहूकार बन जाऊंगा। और बाद में पता चला जो उसने कटोरा दूध लिया था, लात मार के उसने उसको भी गिरा दी। सपनों की दुनिया, वो काम है राहु। राहु का मतलब इल्यूजन क्रिएट कर देना, दिमाग को खराब कर देना। ये जिस भी हाउस में जाएगा दिमाग को खराब कर देगा। जैसे सपोज अगर ये मरकरी के साथ बैठ गया, मरकरी प्लस राहु, ये क्या है, बुद्धि, ये बुद्धि है ना, और ये इसने इल्यूजन, राहु जो इल्यूजन, इल्यूजन यानी एक इसको धुआं भी कहा जाता है। हवा में जो दुनिया में नहीं है वो सपने आपको दिखा देंगे। कहते हैं जो सपने बेचने का काम करते हैं, यानी वो राहु है, क्योंकि सपनों को बेच रहे हैं, सपने किसी ने देखे नहीं है लेकिन उसको बेच रहे हैं, वो काम राहु का है। और जब ये बुद्धि के साथ बैठ गया मरकरी के साथ, तो सबसे पहले बुद्धि को खराब कर देगा। बुद्धि खराब हो गई तो यानी उसको सपनों की दुनिया में ले जाएगा। भैया ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, वैसे करेंगे तो वैसे, इस तरीके से हम पैसा बनाएंगे। जहां राहु के साथ बुद्धि आ गया तो बंदा शॉर्टकट पे जाएगा। भैया हम शॉर्टकट तरीके से कैसे पैसा बना, इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है, हम आपको जो है इतना पैसा देंगे, 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं, है ना। वो क्या है, बुद्धि प्लस राहु, शॉर्टकट तरीका। कभी भी देखो जो जल्दी अमीर बनना चाहता है उनके अंदर राहु के साथ मरकरी होगा ही होगा, क्योंकि बुद्धि को खराब करता है राहु। अगर ये सूर्य के साथ बैठ जाएगा, सूर्य प्लस राहु, तो ये ग्रहण लगा देगा। अगर मून के साथ आ गया तो ग्रहण लगा देगा, मून यानी हमारा मन, हमारे मन को भी खराब करेगा। या तो हमारी बुद्धि खराब हो या हमारा मन खराब हो, तभी तो हम कुछ गलत काम करेंगे। हमारी बुद्धि खराब हुई या हमारा मन खराब हुआ, तभी तो हम गलत काम करते हैं। यही राहु अगर वीनस के साथ बैठ जाता है, ये राहु प्लस वीनस, ये हो गया इल्यूजन, और वीनस हो गया कोई भी सुंदर चीज। हम इसको मान लेते हैं गर्ल या लेडीज। जब भी ये आता है तो बंदा यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे। इसका मतलब इसने इसको भी खराब कर, जहां ये जाएगा वहां पर गड़बड़ करेगा ही करेगा। राहु प्लस वीनस, राहु प्लस मरकरी, राहु प्लस सन, किसी के साथ भी जाएगा ये इल्यूजन कर देगा, उसको उसकी एक्चुअल दुनिया से सपनों की दुनिया में ले जाएगा। यानी कि एक समय हम इसको धुआं भी कहते हैं। कल आपने, अगर आपने रात का सेशन करा हो किसी का हो, तो कहते हैं ना कि भैया अगरबत्ती मंदिर में दान कर दो, क्योंकि राहु है ना, धुआं भगवान के पास आपने जब भी जलेगी तो अपनी बुद्धि थोड़ी सी ठीक रहेगी। धुआं है ना, राहु सपनों की दुनिया, जो धुएं को पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ में आता है, इधर से पकड़ेंगे तो उधर, उधर से उधर, तो ये सपनों की दुनिया है। राहु जहां भी आता है इल्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे बंदे आप देखोगे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो है नहीं। ताला लगा देंगे फिर भी कहेंगे अरे जरा दोबारा चेक करके आओ, ताला लगाया नहीं लगाया, एक कंफ्यूजन। जितना मर्जी आप इनको समझाने की कोशिश करो इतनी जल्दी नहीं समझते, क्योंकि उनके दिमाग में बाल की खाल निकालनी है। जितना मर्जी आप उनको सेटिस्फाइड कर दो वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी वो राहु है। और ये ऐसा काम कर जाते हैं राहु, क्योंकि सपनों की दुनिया में कई बार ये ऐसा काम कर जाते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। कहते हैं ना, अगर सपने ऊंचे हों लेकिन रियलिस्टिक, जो पूरे होने वाले हों, तो आप कुछ भी कर दोगे। लेकिन ऐसे नहीं कि भैया मैं कूद के नदी पार कर जाऊंगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, कूद के क्या ट्रेन की पटरी पार कर जाऊंगा, वो पॉसिबल है। तो सपने वो देखो जो पूरे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेन की पटरी भी जब पार करेंगे जब ट्रेन ना आ रही हो। जब ट्रेन आ रही हो अगर हम कूदेंगे तो हम ही मरेंगे। इसलिए सपने वो जो पूरे हो जाएं। और कई बार बंदे का जब राहु अच्छा होता है तो वो ऐसे काम भी कर जाते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, दुनिया से अलग हट, क्योंकि बाल की खाल निकालते हैं। जब बाल की खाल निकालेंगे तो वो कुछ नया कर जाएंगे, कुछ अलग हटके। ये होता है राहु।
ठीक है जी। ऐसे बंदे आप जितना मर्जी कोशिश करो इतनी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बाल की खाल निकालेंगे ही निकालेंगे। हमेशा ऐसे बंदों को कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी कहते हैं। हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कोई भी डिसीजन लेना है खुद नहीं ले पाएंगे, 4 बंदों से पूछेंगे उसके बाद भी मन में एक डाउट रहेगा कि मैं ये करूं या ना करूं। जिनका भी लगन में राहु। अगर हम न्यूरोलॉजिकल की बात करते हैं नंबर से, तो 4 नंबर राहु को होता है। कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, दुनिया से अलग करने वाले, दुनिया की ना मानने वाले, दुनिया से अपोजिट चलने वाले। लेकिन ये ऐसे बंदे होते हैं क्योंकि सपनों की दुनिया हर चीज नेगेटिव होती है, नेगेटिव को अगर हम पॉजिटिव ले जाएं तो ये वो काम कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं पाता। इसलिए इसको बोलते हैं बाल की खाल खींचने वाला। 4 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, जिनका टोटल 4 आता, 31 ही होते हैं। ऐसे बंदे थोड़े से दिमाग का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इनका सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, राहु आज की डेट पे क्या है, जैसे आप और हम जुड़ रहे हैं इंटरनेट, अगर वो इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो फेल होने की संभावना कम रहती है। क्लियर है? राहु यानी इल्यूजन। क्या किसी ने सोचा था कि हम दूर बैठे हैं, कोविड आ गया उसके बाद ही तो जूम का सेशन शुरू हुआ है, उससे पहले तो बहुत लिमिटेड था। कोविड आया उसके बाद ही ये सब चीजें शुरू हुई। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं एकदम अचानक हुआ ना, एकदम कोविड आया और सब कुछ बंद हो गया। क्या आपने सोचा था कभी हम अपनी लाइफ में ऐसा भी टाइम देखेंगे कि सब कुछ बंद, फैक्ट्री बंद, ये बंद, और हम घर में बैठे हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद, और घर पे बैठ के मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे आप और हम भी कर रहे हैं। ये क्या है? राहु, एकदम अचानक होना। तो राहु को कलयुग का इसलिए कहा जाता है कि जो काम कोई नहीं करता वो राहु महाराज कर देते हैं, और एकदम अचानक किसी को अचानक पैसा आना, अचानक लॉस हो जाना, ये सब राहु के काम होते हैं। राहु का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है, इसका मतलब राहु उसका खराब होता है। राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है, राहु क्या होता है, गंदगी जो कि आती है टॉयलेट से। अपना टॉयलेट खुद साफ कर लो, सबसे अच्छी रेमेडीज के अलावा कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। राहु के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट आता है जो कि लास्ट, जिसको हम कहते हैं केतु महाराज। इनके कलर आपको पता ही है, डार्क ग्रे, डार्क कलर जो होते हैं राहु केतु के होते हैं, ब्लू, ग्रे, काला। राहु केतु जो है शनि महाराज जी के असिस्टेंट कह लो। तो जितने भी इस तरीके के कलर होते हैं वो इनके कलर आते हैं। ठीक है जी। अब आ गए केतु महाराज। अब देखो केतु महाराज ये क्या करते हैं, जिस भी हाउस में जाएंगे, जैसे मंगल दंगल करवाता है, सैटर्न महाराज जी आलसी बना देते हैं। ये कहते हैं जिस भी हाउस से जा रहे हो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, उस हाउस को छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। ये जिस भी हाउस में जाएंगे आपको वहां से डिटैच कर देंगे, जिस भी हाउस में। अगर ये केतु तुम्हारा 7th हाउस में आ गए तो वाइफ से डिटैच कर देंगे। डिटैच करने का मतलब तलाक करवा देंगे, अलग करवा देंगे। अगर ये 5th हाउस में आ गए तो आप कहेंगे भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, एजुकेशन छोड़ दो, छुड़वा देंगे। यही अगर आ गए 2nd हाउस में, वो होता है पैसों का, तो कहेंगे पैसे छोड़ दो, पैसे की जरूरत क्या है। ये अगर आ गए 4th हाउस में तो कहेंगे घर बार छोड़ दो, घर छोड़ दो, तुम्हें घर की क्या जरूरत है, क्योंकि बाबा तो पहाड़ों पे रहते हैं ना, गुफाओं में रहते हैं, आप वहां चलो। कहने का मतलब आपकी सोच ऐसी कर देंगे। जब भी आपके 10th हाउस में आएंगे, प्रोफेशन में आएंगे, तो नौकरी छुड़वा देंगे, नौकरी छूट जाएगी, चलता हुआ बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि केतु है, जिस भी हाउस में जाएंगे वहां से समझो खत्म करवा देंगे। 3रे हाउस में आ गए तो छोटे भाई बहनों से कहेंगे भैया खत्म कर दो। 8वां हाउस ससुराल का होता है, वहां चले जाएंगे तो ससुराल में बिगाड़ देंगे। 4थे हाउस में आएंगे तो कहेंगे मम्मी से रिलेशन खराब करो, मम्मी की क्या जरूरत है, मम्मी से लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, या तो मम्मी से दूर करवा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि उनकी बेचारों की मदर ही नहीं होती, बचपन में चली जाती है। तो कहने का मतलब है जिस हाउस में भी जाएंगे वहां से आपको दूर कर देंगे। केतु है, क्योंकि सन्यासी, सन्यासी लोग हैं, उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक, यानी कि डिटैच कर देना, हर हाउस से डिटैच कर देंगे। 4th हाउस से डिटैच कब करेंगे, जब आप घर से पढ़ने के लिए दूर चले जाओगे, आपकी मदर नहीं होगी, फॉरेन चले जाओगे, आपको होमलैंड से और अपनी मदर से डिटैच कर देंगे। 9th में आ गया तो आप कहोगे अपने धर्म कर्म को छोड़ो, दूसरे में ज्यादा यकीन मानोगे, अपने फादर से दूर हो जाओगे। क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत है ना, तो आपकी किस्मत पे ब्रेक लगा देंगे। आप कहोगे यार मेरी किस्मत तो काम ही नहीं देती, सबका देखो इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मेरा मिल नहीं था। केतु है ना, जिस भी हाउस में जाएगा आपको डिटैच कर देगा, उससे दूर कर देगा।
लेकिन एक बात और है, 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो डिटैचमेंट के कारक होते हैं, जो संन्यास की तरफ ले जाते हैं। जैसे जुपिटर, ये भी साधु भाव है, केतु और सैटर्न। ये तीनों प्लैनेट जब मिल जाते हैं तो एक इंसान पूरी तरह से साधु बन जाता है। ऐसे कई लोगों की बात बिल्कुल सच बैठती है, कुछ भी कह देंगे वो बात 100% सच हो जाएगी। अगर जुपिटर और केतु मिल गया तब भी उनकी बात सच हो जाती है। कहते हैं ना, कई लोगों को हम कह देते हैं काली जुबान, कोई भी बात बोलते हैं सच हो जाती है। वो उनका ये कॉम्बिनेशन बैठता है, ये भी बैठ के साथ में, और गलती से अगर मंगल भी आ गया तो भैया ऐसे बंदे शादी भी नहीं करते, उनकी शादी भी नहीं होती। क्यों? सारे सारे प्लैनेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया क्या करना है मैरिड लाइफ में, चलो पहाड़ों पे। मंगल है, हनुमान जी है, वो वैसी शादी बाल ब्रह्मचारी हैं। जुपिटर बाबा जी हैं, केतु तो वैसी सन्यासी हो गए। बचा सैटर्न, वो तो वैसे ही डिले कर देता है, शादी आज करनी है कहेंगे कल कर, परसों कर। अल्टीमेट कहते हैं छोड़ो चलो पहाड़ों की तरफ। तो ये मैरिज में भी दिक्कत ला, ठीक है जी। ये हो गया आपका प्लेनेट के बारे में, यानी कि कौन से प्लेनेट किसके क्या एट्रीब्यूट। अगर आप ये दो चीजें जो हमने अभी तक हाउस और प्लेनेट को पढ़ा है, इसको आप किसी की कुंडली में लगा दो तो आप कुंडली भी पढ़ सकते हो बहुत आसान तरीके से। आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। आप इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब एक बात हमने देख ली, हम जितना भी फ्री का लिंक देते हैं सब के सब क्लास में आते हैं, कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। फ्री की क्लास है तो कोई बात नहीं, कल से सिर्फ लिंक उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फीस पे करी है, और दूसरों को लिंक नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, फ्री की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इसीलिए अब हम फ्री का जो सेशन यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। कल से हमारी सिर्फ पेड वालों को ही लिंक जाएगा, दूसरों को नहीं जाएगा। जिनको अगर क्लास ज्वाइन करनी है वो आप कर सकते हो। ये कोर्स 3 महीने का और उसकी फीस 5000 पर मंथ है। आप में से जो ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम, क्योंकि फ्री की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ये हमने कई बार देख लिया, कल रात के सेशन में भी देखा, और ये 3 दिन से हम क्लासेस कर रहे हैं, इसके अंदर भी देख लिया। आते हैं सबके सबका कैमरा ऑफ रहता है, उनको पता है फ्री की क्लास है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी, वो हम सुन लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो चीज आप जिस तरीके से ग्रहण करते हो वो उसी तरीके से यूज भी होती है। आपने जो चीज ली है लेकिन आप उसको जब आपको यूज करने की जरूरत आएगी तो आपके दिमाग से निकल जाएगी, आप कर भी नहीं पाओगे। और ये 100% आजमाई हुई चीज, इसलिए कल से लिंक सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने क्लास की फीस पे करी, अदरवाइज लिंक नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा था ना मैं 1 वीक तक दूंगा, लेकिन उस पॉलिसी को आज हम खत्म कर दें। क्योंकि हाँ, जब हम पढ़ाने आते हैं तो सामने सिर्फ 2-3 बंदों का कैमरा ऑन है, बाकी सबका ऑफ है। जब उन्होंने ऑफ ही रखना है तो ऑफ ही रहे, अपना आराम से सोएं, सुबह सुबह क्या फायदा आप अपना टाइम खराब करें। तो इसीलिए कल से सिर्फ उन्हीं को लिंक मिलेगा जिन्होंने फीस पे करी है, बाकी और किसी को लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब आपने जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। अब आपके मन में किसी के मन में कोई डाउट है कोई प्लेनेट के बारे में, इसी तरीके से हमारी क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। हाँ जी, पूछना है किसी के मन में कोई क्वेश्चन है प्लेनेट के बारे में? हाँ जी सर, पूछिए सर। सर ये जो अभी दैनिक जीवन में हमारा घट रहा है, तो वो किस ग्रह के प्रभाव से घटता है? सर उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जब हम डे टू डे की देखते हैं ना, एक एक दिन की प्रिडिक्शन देखते हैं, तो हम नक्षत्र बेस पर देखते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है, कितने बजे तक है। वो हम अपनी नवतारा सीरीज बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं ये हमारा अच्छा है या गलत है। अगर अच्छा है तो हमारा आज का दिन अच्छा जाएगा, और बेकार है तो बेकार जाएगा। और अगर हम नक्षत्र पे नहीं जाते हैं तो हम प्रिडिक्शन करते हैं मून बेस पर, जो कि 2.25 दिन तक चलता है। और अगर हमें 15 दिन की करनी होती है फिर हम जाते हैं 15 दिन या 1 महीने की, तो हम जाते हैं सूर्य पर। और अगर अपने साल भर की करनी होती है तो हम जाते हैं जुपिटर पर। अगर अपने को 1.5 साल की करनी होती है तो हम जाते हैं राहु केतु पर। और अगर हमें 2.5 साल तक प्रिडिक्शन करनी है तो हम जाते हैं सैटर्न पर। मोस्टली जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो 4 प्लेनेट को लेते हैं जो कि स्लो मूविंग होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर। इन 4 के बेस पर हम किसी भी इंसान की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। ठीक है ठीक है सर? सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं। सर सभी को धन्यवाद। हाँ जी बोलिए जी।
सर ये जो अपना ये ग्रह की दशा और अंतर्दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दैनिक जीवन में? सब चीज पड़ती है। जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं तो सब चीज करते हैं, लेकिन अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हमने सिर्फ स्टार्टिंग की है। अभी हमने सिर्फ प्लेनेट पढ़े हैं और हाउस पढ़े हैं। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर नक्षत्र भी आएंगे, अष्टक वर्ग भी आएंगे, दशा अंतरदशा भी आएगी, ट्रांजिट भी आएगा, सब चीज आएगा, लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है। अभी हम उसकी बात करेंगे तो जो न्यू है स्टूडेंट्स हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उनके ऊपर से चला जाएगा। तो ठीक स्टेप है बाय सर। स्टेप हम बढ़ेंगे। अगर हम सीधा ऊपर सीढ़ी पे चले जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, चोट लगेगी। हम एक एक सीढ़ी से चलते जाएंगे ना, सब चीज इजी होगा और समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके सर। चलो नमस्कार सभी को, राधे राधे। कल से फ्री का लिंक किसी को नहीं मिलेगा, जो पेड है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। जो एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बाकी जैसे प्रभु की। धन्यवाद। राधे राम राधे गुरु जी। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे।